स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फाइनल चैप्टर 10 बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर का हेडिंग है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। प्लैनेट अर्थ को इस किताब ने बचा लिया, एक बुक ने प्लैनेट अर्थ को बचा लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग एक काल्पनिक कहानी है और ये बुक एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे। इनमें बताता है कि एक नर्सरी के इंग्लिश मीडियम से नर्सरी क्लास का एक बुक है मदर गूज। उसमें पोएम है और उनके जो राइम्स हैं वो इतना इफ़ेक्टिव रहा कि एक कल्पना के हिसाब से मार्स प्लैनेट है ना, मंगल ग्रह। सो मार्शियन जो एलियन हैं उनको कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली वो प्लान कर रहे थे इंडिया को इन्वेजन करने का, आक्रमण इंडिया पर करने का के लिए एंड उसको अपने अंदर करने के लिए, एनेक्स करने के लिए। तो इस कहानी में आगे आके हम देखते हैं कि कैसे कहानी को डेवलप किया गया है। ये स्टोरी है आज से 4 साल बाद की, लगभग 25वीं सदी के आसपास, और 2440, 45, 50 में 25वीं सदी जब 25वीं सदी 25th सेंचुरी जब चलेंगे तब का ये स्टोरी है कि उस टाइम में ये स्टोरी को ये नाटक ड्रामेटिक किया गया है, नाटक के रूप में पेश किया गया है। और वहाँ से आज 21वीं सदी को हिस्ट्री बता के इनको पेश कर रहा है कि 21वीं सदी इतिहास में क्या हुआ था। सो आज जो प्रेजेंट है हमारे लिए 21वीं सदी, सो इस नाटक के हिसाब से इतिहास में चला गया, 400 साल पुरानी बात। नाउ स्टार्ट विथ कैरेक्टर है हिस्टोरियन। इसमें ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है जो मार्शियन कैप्टन है एक्चुअली। उसके बाद अप्रेंटिस नूडल है, कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट लोटा, सर्जेंट ऊप एंड ऑफ स्टेज वॉइस। ये कुछ चीज़ें हैं जो नाटक में मिलेंगे। नाटक का सीन पहला शुरू होता है। इस सीन में 2 क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे। व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक एंड हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। सो ये 2 सवाल होगा जिनका जवाब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले सीन से पहले। सो स्टार्ट होते हैं। टाइम है द 25th सेंचुरी। तो ये जो नाटक शुरू हो रहा है, सो 25th सेंचुरी 2500वीं शताब्दी में। प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। और वो जगह जो है सो म्यूजियम, जाहिर है 400 साल पुराना जो प्लैनेट अर्थ है वो तो अब म्यूजियम में ही मिलेगा। सो म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम है और जिसमें ये डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, धरती पर 20वीं सदी। बिफोर राइज, जब उठता है पर्दा, स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन। स्पॉटलाइट जो होता है फोकस, वो जो लाइट कैमरा का या किसी चीज़ का नहीं सॉरी कैमरा, नाटक हो रहा है तो वो जो लाइट दिया जाता है उस पर आर्टिस्ट पर। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट ऑन व्हिच इज ए मूवी प्रोजेक्टर। ए साइन ऑन एन ईजल beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century। लाइट पढ़ रहा है, एक हिस्टोरियन है एक्चुअली, शी इज़ लेडी। सो हिस्टोरियन के ऊपर लाइट है, वो एक टेबल पे नीचे बैठे हुए हैं और टेबल पे एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है और ए साइन ऑन एन इसेल। इसेल होता है एक, जैसे कोई लकड़ी का या किसी चीज़ का बोर्ड बनाते हैं ना जिस पे कोई चीज़ लिखते हैं या कोई पिक्चर बनाते हैं। सो एक बोर्ड पे एक साइन है और उस साइन में पीछे ये साइन है सपोज, तो साइन में
इनके बगल में जो हिस्टोरियन है उसके बगल में लिखा हुआ है, रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री लिखा है, और उसके आगे डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। फिर ये जो हिस्टोरियन है, जो लेडी है, सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, खड़ी होती है और झुक के उनको स्वागत करते हैं, ऑडियंस को, जो देखने वाले जो भी होंगे। अब ये हिस्टोरियन कहती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। सबको गुड आफ्टरनून ग्रीट करते हुए उन्होंने सबको वेलकम किया है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, और अपने डिपार्टमेंट में। क्यूरियसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। अब ये इस डिपार्टमेंट के लिए कह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट के अंदर जो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, फार ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब काफ़ी दूर बीत चुके 20th सेंचुरी के लिए, मतलब गुड ओल्ड, मतलब अच्छे पुराने दिनों की याद में। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20वीं सदी जो था इस धरती पे, वो एरा ऑफ द बुक, मतलब किताबों का युग या वो काल के नाम से जाना जाता था, या अभी भी जाना जाता है। इन दोज डेज देयर वेयर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों हर बात पे, हर चीज़ पे कोई ना कोई किताब रची गई। फ्रॉम एंटीटर्स टू जुलूस। एंटीटर जो चींटी खाने वाले कोई जीव या प्रजाति से लेके जुलूस, ये भी एक प्रजाति होते हैं, आदिवासी टाइप के साउथ अफ्रीकन में मिलते हैं, या कुछ ऐसे एरिया हैं, एलियन टाइप के ही लोग होते हैं। मतलब हर बात पे कोई ना कोई बुक हैं। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। सो हर चीज़ किताब लोगों को सिखाता था, कैसे, कब, कहाँ और क्यों किसी भी काम को करना या नहीं करना है। सो हर चीज़ किताब से सीखते थे 20th सेंचुरी के लोग, मतलब धरती के लोग। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। सो वो बुक जो है सो सारे इलस्ट्रेट करते, इलस्ट्रेटेड ना उद्धृत करना या उदाहरण से समझाना, हर चीज़ बताना डिटेल में, शिक्षित लोगों के बारे में। पंक्चुएटेड जो टाइम के बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, उसको पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। और फिर फैशन संबंधित चीज़ों के बारे में भी सब कुछ किताबों में होता है। सो ये पहला पेज यहाँ है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। यहाँ पे 2 वर्ड और रह गए जो नेक्स्ट पेज के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो अभी आपने जो अभी तक देखा बहुत ज़्यादा नहीं है, कि एक इतिहासकार है, 25वीं सदी का सीन है। इतिहासकार एक प्रोजेक्टर लेके बैठा हुआ है 25वीं सदी का कुछ दिखाने के लिए, और लोगों ऑडियंस को उन्होंने एक तरह से एड्रेस किया है, ये कहते हुए, ग्रीट करते हुए कि हम 25वीं सदी में हैं और आज से 400 साल पहले प्लैनेट अर्थ पे क्या कुछ होने वाला था या होते होते रह गया। इस मामले में उन्होंने बताना अभी शुरू किया है, ये बताते हुए, हिंट देते हुए कि 20वीं सदी जो प्लैनेट अर्थ पे था वो किताबों के युग था। हर चीज़ किताब से जानकारी लोगों को मिलती थी और उसके हिसाब से लोग क्या करते थे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बट नेक्स्ट चैप्टर पेज 2 पे है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। पर जो सबसे अजीब चीज़ एक किताब ने की उस टाइम में, वो था उस प्लैनेट को बचाया। यू हैवेंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040 कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं सुनी होगी 2040 में मार्स जो हमारा ग्रह है, उसको क्या, मंगल ग्रह। सो मंगल ग्रह के जो एलियन हैं वो आक्रमण करना चाहते थे इंडिया पे 2040 में। TSK ऐसा कोई सॉन्ग था। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रेन नाउअडेज। सो अब वे आजकल अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। कह रहे हैं कि चलो ठीक है,
पर आप जानते हैं, आपको पता है कि कभी वास्तव में इन्वेजन हो नहीं पाया, हुआ नहीं, बिकॉज क्योंकि ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, एक किताब ने उस इन्वेजन के प्लान को रद्द कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। व्हाट वाज द बुक, किताब कौन सा था, यू आस्क, आप पूछोगे, अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, नोबल मतलब एक भव्य, शानदार, इंसाइक्लोपीडिया एक किताब होती है जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ, ऑलमोस्ट बहुत सारे विषय पे सारी जानकारियाँ होती हैं। ए टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, सो इसमें कोई रॉकेट एंड मिसाइल की ज़रूरत थी नहीं असल में, मतलब वास्तविक कोई रॉकेट और मिसाइल की, बस वो बुक इस टाइप का काम कर गया। ए सेक्रेट फाइल फ्रॉम अदर स्पेस, और ये एक सेक्रेट फाइल जो आउटर स्पेस से है, फ्रॉम आउटर, दूसरे अंतरिक्ष से, ऐसा भी नहीं था। नो, इट वाज नन ऑफ दोज, इट वाज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, ना तो कहीं सीक्रेट फाइल मिला था, या ना ही कोई मिसाइल की या किसी रॉकेट की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। ये इंसाइक्लोपीडिया जो एक बुक है, नॉवल, इन्होंने सारा काम कर दिया। और वास्तव में क्या हुआ, तो हिस्टोरिस्कोप हो गया, मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेलीस्कोप जो हिस्ट्री को दिखा रहे हों, सो उसके थ्रू कह रहे हैं कि वहाँ चलते हैं और उनसे आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या हुआ था मैंने 400 साल पहले, इन 2040। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ती है, एंड पॉइंट इट लेफ्ट, और उसको बाएं की तरफ इशारा करके दिखाती है। स्पॉट लाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, सो हिस्टोरियन के ऊपर जो स्पॉटलाइट है वो बुझ जाता है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और वो जो लाइट है सो अब जाता है डाउन लेफ्ट, नीचे बाएं तरफ है थिंक टैंक। थिंक टैंक है ये मार्शियन लीडर, या उसको क्या बोलेंगे, हेड, उसका नाम है थिंक टैंक। हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो वो प्रोजेक्टर पे जो अब पिक्चर आ रहा है, अब वहाँ का सीन हो रहा है कि वहाँ लेफ्ट में वो आ गया थिंक टैंक, दिखा रहा है 2040 में क्या हुआ था। अब एक तरह से वो पुरानी फिल्म देख रहे हैं आप, ऐसा इमेज करिए। तो वो थिंक टैंक बैठा हुआ है, हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, एक उभरा हुआ सा बॉक्स है कोई, उस पर बैठा हुआ है, आर्म्स फोल्डेड। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, एक बड़ा सा एग के तरफ, जैसे एलियन की जो होता है वो वोडाफोन का प्रचार में आपने देखा होगा, जस्ट लाइक दैट एग शेप हेड, सिर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और एक बड़ा सा रॉब, वो पूरा ऊपर से नीचे तक जो कपड़ा पहने हुए हैं उनमें सजा हुआ है स्टार्स एंड सर्कल्स, सितारे, स्टार मतलब ओरिजिनल स्टार्स एंड सर्कल्स। Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard. Apprentice Noodle means एक और नूडल है उसी टाइप का शेप में, नूडल नूडल जो होते हैं सो बिना हाथ पैर का कोई शेप एक, तो वो अप्रेंटिस मतलब होता है नवसिखिया, या जो कोई सीख ही रहा है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग पीरियड वाला, वो उसके बगल में थिंक टैंक के बगल में खड़ा है। और इलेबोरेट स्विच बोर्ड, और वो स्विच बोर्ड को इलेबोरेट कर रहा है, मतलब उसको विस्तार में कुछ देख रहा है। अ साइन ऑन एन इसेल रीड्स, और वहाँ भी एक इसेल है, एक पट्टी है जिसके ऊपर लिखा है मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, ये है बो लो बिफोर एंट्रिंग। सो ये हैं माइटी शक्तिशाली थिंक टैंक। सो जब भी कोई इंटर करो तो बोलो, सिर झुका के इसमें इंटर करेंगे थिंक टैंक के सामने। नाउ स्टार्ट होता है। नूडल जो वो अप्रेंटिस नूडल है, बोइंग सिर झुकाते हुए कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर यू ऑर्डर्स?
सो वो जैसे कि जनरली उनके शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो नूडल ने भी कह रहे हैं कि वो महान माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, मतलब द मोस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं आप होल यूनिवर्स के, क्या क्या करते हैं। थिंक टैंक जवाब देता है पीवीसली, थोड़ा सा चिढ़ सा जाता है नूडल के ऊपर, वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी इस प्रशंसा से। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, सो जो मेरे सैल्यूट में लोग कसीदे पढ़ते हैं, तुमने बहुत कुछ छोड़ दिया, पूरा नहीं पढ़ा, पूरा नहीं बोला। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, सो दोबारा से पूरा पढ़ो और बताओ। नूडल, इट शैल बी डन सर, सिर झुकाते हुए कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। एंड सिंग सॉन्ग, और फिर गाने के अंदाज में कहते हैं, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स। सो ये मार्स और इनके दोनों मून का जो शासक है, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं। आउट ऑफ ब्रीथ, और ये बोलते बोलते उनका सांस अटक सा जाता है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, क्या हैं आपके आज्ञा हमारे लिए। थिंक टैंक, दैट्स बेटर, अब हुई ना बात। नूडल, सो आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप। तो थिंक टैंक ऑर्डर करता है कि नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, सो मैं कम्युनिकेट जोड़ना चाहता हूँ, अपने आप को कम्युनिकेट करो, मैं वहाँ जोड़ो, जैसे कहते हैं ना कि किसी को कि वहाँ पे कॉल लगाओ या उन पे लिंक लगाओ। सो कम्युनिकेट विथ आवर मैन्ड स्पेस प्रोब, मैन्ड स्पेस प्रोब होते हैं जो अंतरिक्ष की प्रोब, मतलब छानबीन रिसर्च करने वाले होते हैं उस डिपार्टमेंट से, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, जो रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट धरती के लिए वो कह रहे हैं कि उस पे है, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, और उस धरती को जो हमने प्लान किया है आगे अपने में मिलाने को, एनेक्स करने के लिए, अपने रूलरशिप में, अपने शासन में अपने अंदर लेते हैं धरती को, इसके लिए हमने प्लान किया। सो व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, सो दोबारा से वो क्या कहते हैं। नूडल कहते हैं अर्थ योर इंटेलिजेंस, सो वो जो लिटिल प्लैनेट बताया थिंक टैंक ने, एक्चुअली उसको याद नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, नाम क्या है, तो नूडल ने उसको कंफर्म किया कि अर्थ कहते हैं योर इंटेलिजेंस। थिंक टैंक, अर्थ, ऑफ कोर्स, कह रहे हाँ अर्थ। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम्हें पता है कितना महत्वहीन, यूजलेस ये जगह है अर्थ। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए। मेरा मिरर है, मैं अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ, सो मेरा मिरर लो। नूडल, इट यस, सो पेज 2 फिनिश हुआ। पहले पेज 2 का एक बार कर लेते हैं, पेज 3 पे जाने से पहले, कि अभी तक का आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये आपने देखा कि एक हिस्टोरियन जो प्लैनेट अर्थ का ही है, पर 25वीं सदी में है, वो एक प्रोजेक्टर लेके बैठे हैं और वो बताने की कोशिश करें कि 2040 में इंडिया में क्या होते अर्थ में क्या होते रह गया। सो मार्स के जो मार्शियन एलियन है वो इन्वेजन करने के प्लान कर रहे थे, और फिर उसके बाद क्या कुछ घटा, तो वो प्रोजेक्टर से जो दिखा रहा है, उस प्रोजेक्टर में दिखा रही है, उस प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है थिंक टैंक हैं जो चीफ है उनके कमांडर, एंड एक नूडल है जो असिस्टेंट हैं उनके, अप्रेंटिस में नौसिख है। ये दोनों का सीन है कि क्या क्या बात हो रही है और क्या क्या वो लोग कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि इसके आगे क्या कहानी चल रही है। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, हाँ ऐसा ही होगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, उन्होंने एक मिरर उठा के थिंक टैंक को हवाले करता है। थिंक टैंक कहते हैं मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। सो मिरर से पूछता है कि मिरर मिरर जो मेरे हाथ में है, बताओ कौन है सबसे फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली, मतलब फैंटास्टिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी गिफ्टेड बीइंग। सो गिफ्टेड मतलब अद्भुत, जैसे लगता है कि उसकी तुलना का मतलब अनकम्पेरेबल, जिनकी तुलना नहीं है, अतुल्य है। सो इस लैंड पर
ऑफ स्टेज वॉइस, पीछे से आवाज़ आती है, क्योंकि मिरर तो नहीं बोलेगा, सो मिरर के बदले में आवाज़ आती है आफ्टर ए पॉज, यू सर, थोड़ी देर रुक के आवाज़ आता है। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विक कर, सो उसको एक चांटा अपने ही उस पर मारते हैं, हिट करते हैं मिरर को और कह रहे हैं जल्दी, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार से तुरंत आवाज़ है, इतना सोच के नहीं बोलना। आई हेट स्लो मिरर, सो मुझे स्लो मिरर पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और फिर उस मिरर में खुद अपने आप की प्रशंसा करता है। ओह देयर आई एम, मैं हूँ। आर वी मार्शियन नॉट ए हैंडसम रेस, so much more attractive than those ugly earthling with their tiny heads। so ये कहना चाहता है कि वो जो अर्थलिंग मतलब धरती के जो मानव हैं या वहाँ के जो जीव हैं, जो छोटी सिर वाले हैं, टाइनी हेड्स वाले हैं, और वो अगली भी हैं, सो क्या हम उससे ज़्यादा सुंदर, हम मार्शियन के जो लोग हैं सो उससे ज़्यादा हैंडसम नहीं हैं? मतलब ये है कि हम उनसे बहुत ही हैंडसम हैं, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं, अर्थलिंग के लोग। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड। और फिर नूडल के कहता है कि तुम अपने माइंड को एक्सरसाइज करो ताकि आप, तुम्हारा जो ये ब्रेन है वो भी बैलून की तरफ बड़ा हो जाएगा, ठीक जैसा मेरा। सो नूडल को ऑर्डर करता है, नूडल कहता है ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, कह रहा है कि हाँ मैं भी उम्मीद करता हूँ शक्तिशाली थिंक टैंक, मेरी यही उम्मीद है। तब थिंक टैंक कहते हैं नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वांट टू इन्वेड दैट प्रीमाइटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। तो फिर वो कह रहे हैं कि स्पेस प्रोब को कॉन्टैक्ट फटाफट लगाओ, और मैं चाहता हूँ अभी आक्रमण करना प्रीमाइटिव बॉल। प्रीमाइटिव मतलब बेसिक, शुरुआती, जिसका विकास ना हुआ हो, अंडर डेवलप या अनडेवलप्ड। बॉल ऑफ मड मतलब मिट्टी का बॉल, कॉल्ड अर्थ, जिसको धरती कहते हैं, और वो मैं बिफोर लंच से पहले ही आज आक्रमण करने वाले हैं हम लोग। नूडल, इट शैल बी डन सर, हाँ ऐसा ही होगा सर। ही एडजस्टेड लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, सो स्विच बोर्ड जो इसके सामने वो था इलेबोरेट करने में, उसी को सेट करने में, उसको इसके लीवर को एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड, सो बिजली की जो मशीन जब चलती है तो पी पैना कुछ टाइप की आवाज़ आती है, लाइट वगैरह, सो बीप्स वो सुने जा सकते हैं या सुने जा रहे हैं। एज द कर्टेन्स ओपन, और फिर जो ही उसका पर्दा मीन्स उस जो स्विच बोर्ड है उनका पर्दा हटता है, और जो ही लिंक वहाँ से अब तीसरी जगह जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक तो लिंक है कि हम प्लैनेट अर्थ पे हैं, एक हिस्टोरियन प्रोजेक्टर में है, दूसरा लिंक अब ये हो गया ये नूडल थिंक टैंक का, और वहाँ से अब तीसरी जगह पहुँच रहा है, और वो है उनका स्पेस प्रोब जिनसे ये कांटेक्ट कर रहे हैं। अब पहुंचते हैं सीन 2, दूसरा सीन स्टार्ट होता है नाटक का। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। सो एक ही सवाल है कि थिंक टैंक ने यहाँ जो किताब मिला था धरती पर, उसके लिए क्या क्या गेस किया कि वो किताब क्या है। विभिन्न टाइप के गेस उन्होंने किए, आइडिया लगाया। सो इस सवाल का जवाब इनमें आपको मिलेगा, सो पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा ये सवाल। नाउ टाइम है अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकेंड बाद ही, उसी टाइम जो प्रोजेक्ट है उसी में। प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरवाइल पब्लिक लाइब्रेरी। सो ये है मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स का स्पेस कंट्रोल एंड सेंटरवाइल, जो अंतरिक्ष को कंट्रोल करता है, सेंटरवाइल पब्लिक लाइब्रेरी जगह है। एट राइज, और जब उठता है पर्दा, कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर। सो ये जो प्रोब सेंटर है, यहाँ पे ओमेगा जो बीच में खड़े हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर इन ए कंफ्यूज्ड फैशन। सो वो एक कैटलॉग ड्रॉवर, कैटलॉग कैटलॉग एक लिस्ट होती है किसी चीज़ के लिए, सारा कैटलॉग उसमें होते हैं सैंपल की कहाँ क्या एड्रेस है। सो बड़े कंफ्यूज्ड तरीके से उसको कभी बंद करता है, कभी खोलता है उसको ड्रॉवर को, कि पता नहीं ये क्या है नहीं है। एक्चुअली ये लोग यहाँ पे प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल वहाँ है जहाँ से वो कंट्रोल कर रहा है
पर ये जो कैप्टन ओमेगा है अभी वो धरती पर है, इस प्लैनेट पे, अपने अर्थ पे यहाँ पे हैं, और यहाँ वो किसी लाइब्रेरी में है और वो वहाँ के ड्रॉवर को कंफ्यूज सेंस में देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट लोटा है उनके बगल में, इज ऑफ लेफ्ट बाएं में, काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, बुक केस है कोई जिसमें बुक लगे हुए हैं, वो बेहिसाब किताबों को गिने चले जा रहे हैं। सर्जेंट ऊप इज एट राइट, और जो दाहिने में है वो सर्जेंट है, ऊप नाम है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, वो एक किताब को ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है, ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेज एंड शेकिंग हिज हेड। सो वो किताब को अपसाइड डाउन, कभी उलट के इधर, कभी अपसाइड ऊपर वाले साइड को नीचे कर देता है, उलट पुलट करता है, उसको शेक करके देखता है। देन रिफलिंग द पेज, पेज को घसीट के ऐसे जैसे देखते हैं हल्के से। एंड शेकिंग हिज हेड, और फिर अपने सिर को शेक करता है, हिलाता डुलाता है, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है ये क्या है। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, और वो नूडल जो है सभी वो प्रोजेक्टर स्विच बोर्ड का नॉब वॉब एडजस्ट करते हुए कहता है, आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द प्लेस स्पेस क्रू सर। सो ये नूडल जब ये सीन देखता है कि ये तीनों को इस टाइप में इन्वॉल्व है किसी न किसी चीज़ में, तो वो पिक्चर जब नूडल को आ जाता है तो फिर उन थिंक टैंक को रिपोर्ट करता है कि आई हैव ए क्लोज साइटिंग, मतलब मुझे दिख गया बहुत नज़दीक से क्लोज साइटिंग ऑन द स्पेस क्रू में सर। सो थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। सो थिंक टैंक ने बड़ा सा एक इनॉर्मस गूगल चश्मा डाला और घिसक के आया स्टेज टू वॉच, उस स्टेज पे देखने के लिए जो वो स्विच बोर्ड है उसके अंदर से कि स्पेस से कैसे कनेक्ट करें उनसे बात। दे सेम टू हैव इंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और उन्हें ऐसा लगा कि वे लोग अर्थ के स्ट्रक्चर जैसी किसी चीज़ पे इंटर कर चुके हैं। थिंक टैंक एक्साइलेंट मेक वॉइस कंटैक्ट, सो कह रहे कि हाँ बहुत ही बढ़िया, चलो आप वॉइस कंटैक्ट भी करो, अभी तो पिक्चर दिखा था, सो वॉइस कंटैक्ट भी करो। तो ये पेज 3 यहाँ तक है, पेज 4 पे अब चलेंगे। तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्या है। आपने देखा कि यहाँ स्टार्टिंग है, नूडल ने उनके हाथ में मिरर दिया और थिंक टैंक का अपने मतलब अभी तक आपने समझ गया होगा कि थिंक टैंक अपनी प्रशंसा के भूखे हैं, तो उनको प्रशंसा चाहिए। नूडल ने खूब किया, फिर भी थोड़ी कमी रह गई तो मिरर को लाता अपने हाथ में कि कुछ प्रशंसा वो करेंगे। मिरर थोड़ा स्लो पाया जाता है प्रशंसा करने में, तो उनको भी चांटा पड़ते हैं और फिर अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। देन स्टार्ट होता है कि प्लैनेट अर्थ को उनको कब्जा करने का प्लान है। सो अब टाइम नहीं है, उनको अपने आप ही जल्दी से जल्दी उन पर कब्जा करें। सो स्पेस प्रोब को जो रिसर्चर है जो स्पेस अंतरिक्ष में ढूंढ के लाते हैं कहाँ पे क्या है और उनको कब्जा करने का जो प्लान देते हैं, उन टीम को कनेक्ट किया जाए, कहाँ पे हैं, क्या है, कहाँ पे कैसे हैं। तो जब उस टीम को कनेक्ट किया जाता है तो संयोग से वो टीम धरती पे ही किसी लाइब्रेरी में होते हैं और यहीं का छानबीन करके रिपोर्टिंग करने के इंतज़ार में होते हैं। और वो सब 3 के 3 जो हैं वहाँ पे एक है ओमेगा जो कैप्टन है, उसके बाद एक लेफ्टिनेंट है लोटा और एक सर्जेंट है ओफ, तीनों की एक टीम वहाँ पे है। तो वो दिख जाता है। फिर थिंक टैंक भी देखते हैं उनको और बड़े उतावले हैं और नूडल से कहते हैं कि जल्दी से वॉइस कांटेक्ट भी करो ताकि हम उनसे बात भी कर पाएँ। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अर्थ पे आक्रमण करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज। सो अब 4th पेज में नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलते हुए, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। सो जैसे वो बात करते हैं दूर स्पेस में, तो उन्होंने अपना पहले दिया है कि मैं मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहा हूँ, द क्रू ऑफ प्रोब 1 से बात करना है। सो ये 2 बार रिपीट करते हैं और फिर कहते हैं कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। सो कह रहे हैं कि कैप्टन ओमेगा आइए सामने और आप कहाँ हैं वो हमें रिपोर्ट करिए, बताइए।
ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क व्हिच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक। सो ओमेगा के गले में एक चेन है जिसमें एक डिस्क टाइप की छोटी सी कोई चीज़ है, पॉसिबली वही माइक है, तो उसमें वो बोल रहा है उठा के, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। तो अपना पहले परिचय देता है कि हाँ ओमेगा अपने मार्स स्पेस कंट्रोल को बोल रहा है। लेफ्टिनेंट लोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। सो अपना रिपोर्ट करते हैं कि हम तीनों, सर्जेंट ऊप, लेफ्टिनेंट लोटा और मैं, बिना किसी इंसिडेंट के, मतलब विशेष बात के, बिना किसी घटने के अर्थ पे पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम। सो हमने शेल्टर लिया है, मतलब यहाँ के अटके हैं, और फिर वो रूम को ऐसे दिखाते हैं कि इन दिस रूम में, उनको एक्चुअली पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं। सो दिस स्क्वायर प्लेस, और वो चौकोर प्लेस है, उनको दिखाते हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट लोटा। सो वो अपने बगल में जो लेफ्टिनेंट है लोटा, उससे पूछता है कि तुम्हें आइडिया है कि हम लोग कहाँ पे हैं। सो अपने बगल वाले लेफ्टिनेंट से पूछते हैं। एक्चुअली इनको पता नहीं कहाँ है, पर ये पता है कि धरती पर ये लोग हैं, तो और रिपोर्ट कर रहे हैं। और रिपोर्ट करते हुए ये अपने बगल में लेफ्टिनेंट लोटा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कहाँ पे हैं, आगे रिपोर्ट करने के। लोटा जवाब देता है, आई कांट फिगर इट आउट। कह रहे नहीं, मुझे भी पता नहीं चला। कैप्टन अपने कैप्टन को बताते हैं, होल्डिंग अप अ बुक, उसके हाथ में एक किताब है, पकड़े हुए हैं। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम। कह रहे हैं कि अब तक हमने इस अजीब सी आइटम के लगभग 2000 गिनती कर चुके हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ ए स्टोरेज बार्न। ये जगह हो ना हो किसी टाइप की स्टोरेज बार्न, बार्न समझते हैं ना, कोठी टाइप की, या कोई ऐसा जो होता है बहुत बड़ा जिसमें अनाज वगैरह, बड़ा भंडार होते हैं। सो इसी टाइप का कुछ ना कुछ है, निश्चित रूप से ही, क्योंकि 2000 से ज़्यादा तो मैंने किताब, ये जो कुछ भी है किताब तो था एक्चुअली, पर उनको नहीं पता ये किताब है। सो हमने 2000 से ज़्यादा गिन लिया। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप। और फिर वो लोटा जो है सो अपने सर्जेंट से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है सर्जेंट ऊप, ये क्या जगह है या क्या है। ऊप कहते हैं, आई हैवेंट ए क्लू। कह रहे हैं मेरे पास भी कोई क्लू नहीं कि ये क्या है, कोई आइडिया नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। कह रहे हैं कि हम 7 गैलेक्सी में चक्कर काट चुके हैं, पर कभी इससे पहले ऐसा सामने नहीं हुआ था। मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है ये सारे टोपी हैं। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। एक किताब को ऐसे खोल के अपने सर पे रख लेता है। से मे बी दिस इज ए हैबरडैसरी। सो हो सकता है ये कोई एक स्पॉट होगा, कोई वेयर हाउस, जहाँ से कोई चीज़, जिसको हम लोग कहते हैं एक रिटेल शॉप या कुछ इस टाइप का आउटलेट, जहाँ से कोई सामान बेचा जाए खुलेआम, इस टाइप का छोटा सा वेयर हाउस हो, तो वो अपना आइडिया लगाते हैं। ओमेगा कहते हैं बोइंग लो, नीचे झुकते हुए या सिर झुकाते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक will give us the benefit of his thought on the matter। सो ओमेगा जो कैप्टन है, फिर जब इन तीनों को आइडिया नहीं मिलता है तो अपने थिंक टैंक के शान में उन्हीं को बोलते हैं कि संभवतः हमारे जो महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हैं वही अपने सोच के जो फ़ायदा हमें देंगे इस मैटर पे कि हम लोग कहाँ हैं, वही बता सकते हैं हम लोग कहाँ हैं। सो वो महान है। सो ये पेज ख़त्म होता है। इस पेज पर छोटा सा आपने देखा, जो अभी तक सुना आपने, कि नूडल और धरती के जो वो कुछ उनके जो ओमेगा, लोटा और ऊप हैं, जो धरती पर अभी वो किसी लाइब्रेरी में हैं, इनसे कनेक्ट होता है और इनसे बात होता है। वो अपना सिचुएशन बताते हैं कि क्या है यहाँ पे, उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि किस जगह पे हैं और उनके हाथ में ये क्या है। आखिर में वो सरेंडर करते हुए अपने थिंक टैंक को ही आह्वान करते हैं कि वही हमें बताएं अपने अच्छी सोच और बड़े दिमाग से कि हम अभी कहाँ हैं और ये क्या है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थिंक टैंक फिर कहते हैं, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री भी होता है बेसिकली, कह रहे कि हाँ, मतलब जिसको कहते हैं ऑब्वियसली, क्लियरली,
माय डियर ओमेगा, क्यों नहीं, होल्ड वन ऑफ द आइटम, कह रहे हैं कि एक आइटम उसमें से कोई उठाओ और उसको ऊपर उठाओ, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं उनको नज़दीक से देखूं कि वो क्या चीज़ है। ओमेगा होल्ड ए बुक ऑन द पाम ऑन हर हैंड, अपने हथेली पे एक किताब लेके ऊपर उठाता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, कह रहे हैं कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, नहीं अभी मैं समझता हूँ अभी। सिंस अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. So think tank कहता है कि मैं समझता हूँ, अब समझ गया मैं। चूँकि जो अर्थलिंग हैं, धरती के जो जीव हैं, क्रिएचर, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। निश्चित रूप से जहाँ आप लोग हो वो निस्संदेह एक क्रूड रिफ्रेशमेंट्स है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बनती है, फास्ट फूड वगैरह। ओमेगा टू लोटा एंड ऊफ, ओमेगा अब लोटा और ऊफ को वही चीज़ जो सुना अभी उन्होंने अपने चीफ से, सो अपने असिस्टेंटों को बताते हैं। ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हम लोग रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। ऊफ वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, कह रहे हैं कि ओहो ठीक है, इसका मतलब मानव धरती के जो जीव हैं पक्का रूप से इनके जो कुछ अजीब ही डाइट होंगे, मतलब खाने का पसंद कुछ अजीब ही टाइप के होंगे। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, थिंक टैंक कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में है अभी, इसको सैंडविच कहते हैं धरती पर। ओमेगा नोडिंग, सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच। फिर लोटा कहते हैं, वो भी सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच। और ऊफ भी टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, सो सिर के ऊपर से किताब होते, ए सैंडविच। सो तीनों ही उनको ओ सैंडविच, क्योंकि थिंक टैंक ने बोला सैंडविच है तो सब उनको सैंडविच कह रहे हैं। नाउ थिंक टैंक, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कह रहे हैं सैंडविचेज जो है सो धरती के लोगों का मुख्य भोजन, प्रमुख भोजन है, सबसे अगुआ। लुक एट इट क्लोजली, इसको गौर से देखो। ओमेगा स्क्वेंट एट बुक, सो ओमेगा जो से किताब को बड़ी स्क्वेंट मतलब कनखी नजर से गौर से जो किसी चीज़ को देखते हैं, सो उसको देखते हैं। देयर आर टू स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग, कह रहे हैं कि ये जो दो स्लाइस हैं, दोनों कवर ऊपर नीचे, सो ये दोनों ब्रेड हैं, और इसके नीचे जो पेज के लिए कह रहे थे ये फीलिंग है जो उसके सैंडविच में अंदर डाला जाता है, जो भी डाले जाते हैं, सो वो सारे हैं। तो ये थिंक टैंक ने डिटेल में इन लोगों को इलेबोरेट किए कि ये है सैंडविच धरती का। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, हाँ ये सही है। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, तो कह रहे हैं कि अब मेरा जो ओपिनियन है इसको पक्का करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि इसे खाओ अभी। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, सो ओमेगा ने पटाख से उसको गल्प निगल लिया, मुंह में डाल दिया। थिंक टैंक डू यू डॉट द माइटी थिंक टैंक, फिर थिंक टैंक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पे संदेह है, सो इस तरह से चौंकता है कि जैसे वो लोग बोले नहीं है। ये पेज भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इनमें आपने अभी जो नोटिस किया है या समझा वो है कि अभी वहीं पर ये लोग लाइब्रेरी में उलझे हुए हैं और अपना आइडिया लगा रहे हैं। और माइटी थिंक टैंक का तो क्या कहना, वो उन्होंने उनको बोला है कि किताब को मैं जो कुछ भी सामान है वो सामने ज़रा नज़र लाओ, मैं देखूं, और देख के उन्होंने उनको बता दिए हैं कि ये जहाँ पे आप हैं वो कोई होटल रेस्टोरेंट है और जो आपके हाथ में है वो सैंडविच है। और उन्होंने ऑर्डर भी किया किसी को खाने के लिए, तो वो एलियन जो एक मेन कैप्टन है वो उसको एक बुक को निगलता भी है कोने में काट कर। अब इसके आगे की कहानी चलते हैं नेक्स्ट पेज। ओमेगा, नेक्स्ट पेज शुरू हो गया। ओमेगा, ओह नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट लोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट लोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो ओमेगा नो नो करता है उनको, जब थिंक टैंक ने बोला कि तुम्हें थिंक टैंक पे मतलब मुझ पर संदेह है, तो बोला नहीं आप पर संदेह नहीं है, लेकिन बेचारा लेफ्टिनेंट लोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना नाश्ता भी नहीं किया है। सो लेफ्टिनेंट लोटा
आई ऑर्डर यू टू ईट दिस। तो फिर लेफ्टिनेंट को ऑर्डर करता है उसको एड्रेस करके कि मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसे खाओ, नाश्ता भी नहीं किया है। लोटा ड्यूबियसली, बड़ा संदेह में, डबल माइंड होके, ईट इट, इसे खाओ। ओह कैप्टन, इट इज़ ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच। कह रहे हैं कि कैप्टन ये तो सम्मान की बात है कि मार्शियन, पहला मार्शियन मैं होऊंगा जो धरती का सैंडविच खाऊंगा सबसे पहले। सो आई एम श्योर, ये तो पक्का है, बट, पर संदेह है। संदेह क्या है? बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। सो मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो जाऊँ, मतलब और नम्र, या उसको इम्पोलाइट को क्या बोलेंगे, कठोर कैसे हो जाऊं कि मैं अपने सर्जेंट से पहले खा लूं। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। और उन्होंने किताब ऊप को थमा दिया और उनको बोला, सर्जेंट ऊप, मैं तुमको ऑर्डर करता हूँ कि इसे इमीडिएटली खाओ। सो उसको खाने का ऑर्डर दे दिया जाता। ऊप मेकिंग ए फेस, चेहरा उसका बन गया। हु? लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट? कह रहे हैं कि कौन लेफ्टिनेंट? मैं लेफ्टिनेंट, मतलब मैं खाऊं? चेहरा थोड़ा सा बन गया। लोटा एंड ओमेगा, दोनों नहीं, जो इनका कमांडर है और जो लेफ्टिनेंट है, दोनों ने बोला सॉल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप। सो कह रहे हैं कि मार्स जो हमारा प्लैनेट है उसके शान में ऊप खाओ। ऊप, यस ऑफ कोर्स, कह रहे हैं कि हाँ बेशक ऐसा करना है। सो अनहैप्पीली इमीडिएटली, बिना नाखुशी में, तुरंत ही ओपन हिज माउथ वाइड, अपना मुंह को पूरा चौड़ा खोलता है। ओमेगा एंड लोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और लोटा जो है सो उसको सांस रोके हुए देख रहा है कि क्या कर रहा है। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, किताब के कॉर्नर को उन्होंने बाइट किया। एंड पैंटोमाइम्स chewing and swallowing while making terrible faces, और फिर उसको बड़ी बेअदबी से या निराशा से चुई करता है, चबाते हैं और स्वॉलो निगलने की कोशिश करते हैं, और इस बीच बड़ी टेरिबल फेस भी बनता है, अजीब अजीब सा चेहरा अपने आप। जब कोई साहब ऐसा कोई चीज़ खा रहे हो तो चेहरे का तो वो बदलता जाएगा। सो ये ऊप के चेहरे हो रहे हैं। ओमेगा, वेल ऊप, तो मैं कहते हैं ठीक है ऊप, ऐसे ही खाओ। लोटा, वेल ऊप, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल शाबाश, ठीक है ऊप। ऊप कफ, ऊप को खांसी हो जाता है, गला सूख गया। ओमेगा एंड लोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और लोटा दोनों ने उसके बैक पे थपथपाया ताकि वो अंदर चला जाए। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप। थिंक टैंक और ऊपर्स कह रहे हैं क्या ये डिलीशियस, स्वादिष्ट नहीं है ऊप? ऊप कह रहे हैं सैल्यूटिंग, सैल्यूट करता है, दिस इज करेक्ट सर, कह रहे हैं कि हाँ ये सही है सर। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दोज सैंडविचेज डाउन विदाउट वाटर। सो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये धरती के जो जीव हैं या लोग जो हैं सो कैसे इस टाइप के सैंडविच बिना पानी के निकल पाते होंगे। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये जो है सैंडविच वो तो इतने सूखे हैं जैसे हमारे ग्रह पे धूल मिट्टी हुआ करते हैं। नूडल, अब कहते हैं सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये नूडल कहाँ पे है? मार्स ग्रह पे उनके साथ थिंक टैंक के साथ बैठे हुए हैं। तो नूडल पीछे से थिंक टैंक को अपना आइडिया देते हैं, कहते हैं सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, माफी, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches। तो वो कह रहे हैं कि कुछ इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो डाटा मेरे दिमाग में फ्लोट कर रहा है, मतलब मंडरा रहा है सैंडविच के बारे में। वो सैंडविच, दो सैंडविच जो उन लोगों के हाथ में है, सो उसके जो नूडल के दिमाग में कुछ मंडरा रहा है, तो वो थिंक टैंक को आगे कन्वे करना चाहते हैं। थिंक टैंक, इट कैन बी वर्थ मच बट गो अहेड, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा। कह रहे हैं कि ये वर्थ मच मतलब बहुत काम का होगा, सिग्निफिकेंट होगा, बहुत लायक होगा ये बात। सो बट गो अहेड, सो आगे
बोलो बोलो जो भी तुम्हारे, गिव यू अस योर ट्रिपलिंग बिट ऑफ डाटा, जो छोटी बहुत ट्रिपलिंग मतलब होते हैं थोड़ा या कम में, बिट ऑफ डाटा जो भी थोड़ा बहुत डाटा तुम्हारे दिमाग में मंडरा रहा है हमें फीड करो, बताओ। नूडल, वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेज। सो मैंने देखा है उस कुछ सर्वेयर फिल्म्स जो सर्वे करते हैं उस टाइप के फिल्म, उन यहाँ पे फिल्म से मतलब है कि कुछ पिक्चर जो दिमाग में आते हैं जो बुक से, उसके दिमाग में कुछ इमेजिन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ देखा है उस सैंडविचों में। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम। सो मैं नोटिस करता हूँ कि उनमें जो पिक्चर या सर्वेयर फिल्म आया है मेरे दिमाग में कि ये जो धरती के जीव हैं उसको खाते नहीं हैं। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। वो इन्हें कोई कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज करते हैं, खाने की चीज़ नहीं बनाते इनको। थिंक टैंक, हाउटिली मतलब बड़ी बेग से थिंक टैंक जो है नेचुरली, वो कह रहे हैं कि हाँ यही ठीक है, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला पॉइंट होने वाला था। सो दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये वास्तव में कम्युनिकेटिंग सैंडविच है जो कम्युनिकेट एक दूसरे, जैसे मोबाइल है आजकल, सो ऐसा कुछ है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। हु इज नेवर रॉन्ग? थिंक टैंक अपने आप को ही कहते हैं थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। हु इज नेवर रॉन्ग? तो ऑल, सब के सब, मतलब ऊपर निडल और नीचे ये तीनों सब सैल्यूट करते हुए ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। सो हमारे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो हैं वो कभी गलत नहीं हैं। थिंक टैंक फिर कह रहे हैं देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, और इसीलिए अब मैं तुम तीनों को ऑर्डर करता हूँ कि ये चूंकि कम्युनिकेशन डिवाइस है तो इनको सुनो, सुनने की कोशिश करो। ये पेज ख़त्म होता है। इस पेज पर आपने अभी तक जो समझा वो ये कि उस बुक को सैंडविच समझकर थिंक टैंक ने उनको खाने के लिए बताया। तीनों ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे हैं। पहले इनका जो है कैप्टन, उसने खा के देखा थिंक टैंक के कहने पर, फिर उन्होंने अपने कैप्टन उसको लेफ्टिनेंट को बताया जिन्होंने मना कर दिया, और उनको खाने की कोशिश किया पर वो खा नहीं पाया, बड़ी दिक्कत हुआ। फिर उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये खाने की चीज़ जैसी नहीं लग रही है। नूडल ने दूसरा आइडिया दिया कि मुझे लगता है कि उसमें से कुछ डाटा मेरे दिमाग में, कुछ इमेज या कुछ फिल्म टाइप का चल रहा है कि वो अलग ही कोई चीज़ है, वो खाने की चीज़ शायद नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए है। तब उन्होंने थिंक टैंक ने बोला कि हाँ यही मेरे भी दिमाग में अभी आने वाला था, अगला पॉइंट यही ठीक है। और फिर उसने नीचे ऑर्डर किया कि तुम लोग इसको सुनने की कोशिश करो, ये खाने की नहीं सुनने की चीज़ है। तो अब ये ऑर्डर नीचे पहुंच चुका है। अगले पेज पर हम देखते हैं कि इसको कैसे आगे प्रोसेस किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो थिंक टैंक ने जो ही बोला कि इनको सुनो, ओमेगा ऑर्डर करते हैं लिसन टू देम, बाकी दोनों को कहते हैं लोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल लिसन टू देम। सो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं सुनना है इसे। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम। कह रहे हैं क्या तुम्हारे कानों में मार्बल लगा हुआ है? मैंने कहा सुनो उसे। सो थिंक टैंक ने उन्हें ऑर्डर करता है मार्शियन बो वेरी लो, और ये मार्शियन जो लोग हैं सो बहुत नीचे झुक जाते हैं कि यस यस आपका ऑर्डर है, कहीं थिंक टैंक को गुस्सा ना आ जाए। ओमेगा इट शैल बी डन सर। तो ओमेगा कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा सर। दे इच टेक 2 books फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। सब ने अपने अपने दोनों हाथ में एक एक बुक लिया और बड़े ध्यान से इंटेंटली इरादतन गौर करके सुनने लगे, कान में बिल्कुल सटा के लग गए सब के सब। लोटा व्हिस्परिंग टू ओमेगा डू यू हियर एनीथिंग? लोटा ओमेगा से कहता है आपने कुछ सुना? ओमेगा कहे व्हिस्परिंग बैक, वो भी फुसफुसा कहता है नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग ऊप? सो वो ऊप को पूछता है तुमने कुछ सुना ऊप? ऊप कहते हैं लाउडली जोर से नॉट ए थिंग। ओमेगा एंड लोटा जंप इन फ्राइट। सो वो जोर से बोल देता है कि कुछ भी नहीं। जो ही वो जोर से बोल देता है ओमेगा और लोटा जो है सो डर के मारे उछल जाता है कि ये आवाज़ थिंक टैंक तक चला जाएगा। तो वो क्या बोलेंगे? ओमेगा एंड लोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन।
सो फिर SC बोल के दोबारा से उनको बड़े गौर से सुनने की कोशिश कर रहा है। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बताओ अब क्या सुना तुमने? ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं कुछ भी नहीं सर, हो सकता है हम सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो कास्ट किया जा रहा होगा उस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग नहीं हैं, शायद हो सकता है इसलिए नहीं सुन पा रहे। लोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर देन वी डू। लोटा कह रहा है कि कुछ भी नहीं सुने सर, हो सकता है जो धरती के जीव हैं उनके जो कान हैं वो हमसे ज़्यादा शार्पर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हैं, उनको समझने में वो सुन जा सकते होंगे, हम नहीं सुन पा रहे हैं। ऊप, आई डोंट हियर ए थिंग, मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड। तो ऊप कहता है कि मैं तो कुछ नहीं सुन पाया, हो सकता है कि ये जो सैंडविच हैं वो साउंड ही नहीं हो, इनमें ये साउंड करते ही ना हो, तो इसलिए मैंने समझे नहीं। थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक। सो जो ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि सैंडविच साउंड नहीं करता, ऊप कि थिंक टैंक गुस्सा में कह रहा है क्या मतलब कोई अब मेरे को सजेस्ट देगा कि माइटी थिंक टैंक ने गलती कर दी, मेड ए मिस्टेक। ओमेगा फटाक से उसको सुधारता, ओह नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनेंगे और कोशिश कर रहे हैं, लगे रहेंगे। नूडल, अब नूडल जो थिंक टैंक के पास है ऊपर में, वो कह रहे हैं प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड। अब फिर वो कह रहे हैं कि एक क्लाउडी धुंधला धुंधला सा कोई सूचना, ट्विरलिंग मतलब एक तरह से मंडरा रहा है हमारे दिमाग में, आ जा रहा है, अराउंड इन माई हेड, मेरे दिमाग में इन चीज़ों से संबंधित जो वहाँ से आ रहा है। थिंक टैंक, वेल टॉल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। कह रहे हैं कि जो ये निकलना चाहता है उसको बाहर करो और मैं बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है, तो मैं क्लैरिफाई करके स्पष्ट बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। थिंक टैंक कहता है नूडल से। Noodle, I seem to recall that the earthling did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them. तो नूडल कहता है कि मुझे लगता है कि धरती के जो जीव हैं इस सैंडविच को सुनते नहीं हैं, ये उनको खोलते हैं और उनको वॉच करते हैं, देखते हैं गौर से। सो उनको वॉच करते हैं और वहाँ से उनको कम्युनिकेशन मिलता है। सो ऐसा मुझे लगता है, नूडल ने बोला। थिंक टैंक तो कहता है यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूँ। कैप्टन ओमेगा, अच्छा कैप्टन ओमेगा को कहते हैं कि मैं तुम्हें स्पष्ट बताता हूँ। दोज सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कह रहे हैं कि ये जो सैंडविच हैं वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है, मतलब आँख से इनको देखो, कान में ना लगाओ। सो नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। सो अब कैप्टन ओमेगा ने वो बड़ा सा एक कलरफुल सैंडविच उठाया और वो लिया। इट अपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। और फिर थिंक टैंक कहते हैं कि उसको उठाओ और बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, अब मुझे बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब तुमने क्या स्टडी की, क्या तुम्हें पता चलता है। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। सो ओमेगा एक बहुत बड़ा मदर गूज का किताब, बड़ा लार्ज वॉल्यूम उठाता है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उसको ऐसे पकड़ता है ताकि नाटक है तो ये बताने की कोशिश कि उसको ऐसे बुक को पकड़ा जाएगा कि जो दर्शक हैं उसके टाइटल देख पाए, मदर गुज। लोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। सो दोनों कंधे पे से उसको झांक रहे हैं उस किताब की तरफ। ये सीन है, ये पेज आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इस पेज में आपने देखा कि उस पर कोशिश किया जा रहा है उस बुक को सैंडविच ही अभी तक समझ रहे हैं, पर अलग अलग, पहले खाने के लिए बताया, फिर उनको सुनने के लिए बताया, अब उसे देखने के लिए बताया। सो उस बुक में लगे हुए हैं सबके सब पूरे मार्शियन। तो अब पहुंचा है कि उनको देखना है। देखते हैं अगले पेज में ये कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। ओमेगा कहता है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग। ये तो लगता है इस बुक में धरती के लोगों का पिक्चर है, पिक्चर का ये सैंडविच है।
लोटा, देयर सिम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। तो लोटा कहता है कि हो सकता है ये कोई कोड हो। थिंक टैंक कोड का नाम सुनते ही शार्पली इंटरेस्टेड, बड़े इंटरेस्टेड हो गया। कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। कह रहे हैं कि हाँ मैं बता दूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उस कोड को डिस्क्राइब करो, बताओ डिटेल में। ऊप, इट्स लिटिल लाइन एंड स्क्विगल एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर। तो कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे लाइन है, स्क्विगल मीन्स कर्वी, थोड़ा सा कुछ सर्कल, डॉट अजीब अजीब से हैं और हजारों हैं अलोंग साइड द पिक्चर के साइड में चारों तरफ से। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। थिंक टैंक कहते हैं कि संभवतः ये अर्थलिंग जो हैं सो उतने प्रिमिटिव, पिछड़ा या बैकवर्ड नहीं है जितना हम सोच रहे थे। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस कोड को तो अब डिकोड करना ही होगा। नूडल, फॉरगिव मी। अब नूडल थिंक टैंक के पास जो है वो थिंक टैंक को आइडिया दे रहा है, कह रहे हैं फॉरगिव मी योर क्लीवरनेस, मतलब आपकी क्लीवरनेस, स्मार्टनेस मुझे माफ़ करिए, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा केमिकल डिपार्टमेंट है, क्या उसने इन तीनों को जो स्पेस प्रोब वाले हैं इनको कोई इंटेलिजेंस का कैप्सूल या दवाई नहीं, विटामिन नहीं दिया होगा जो खा के अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा लें। सो वो पूछते हैं थिंक टैंक से नूडल। थिंक टैंक को याद है, स्टॉप, आई थॉट ऑफ इट, स्टॉप बोला, रुको। और फिर टैंक डायरेक्ट ऑर्डर करता है उन तीनों को, ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। और अब वो उस सोच को, अपना सोच बता के नूडल को तो गायब ही कर देता है। थॉट, सारा आइडिया नूडल दे रहा है और थिंक टैंक उसे अपना पेश कर रहे हैं। तो वो उनको कह रहे हैं कि एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस आइडिया हैज़ कम टू मी, मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। सो कह रहे हैं हमारे स्पेस के जो लोग हैं, जो केमिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, तुम्हें एक विटामिन दिया हुआ है जो इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारे इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सके। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, उसे खाओ और तुरंत उस सैंडविच को ढंग से वॉच करो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और फिर जो वो कोड है उसकी मीनिंग धीरे धीरे तुम्हें अनफोल्ड होता, मतलब खुल जाएगा तुम्हारे सामने, तुम उसे समझ पाओगे। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स। तो फिर वो कह रहे कि हाँ ऐसा होगा सर। रिमूव विटामिन मतलब निकालो विटामिन को। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट। सो उनके बेल्ट में कोई बॉक्स होता है, उसमें विटामिन गोली होते हैं, उसमें से लेता है। प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टीफली। सो उनको निकाल के विटामिन को आउट इन फ्रंट ऑफ देम, उन सब के सामने बड़ी स्टीफली थोड़ा सा हार्डली सॉलो निगल लेता है। सो ये पेज भी यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे देखा कि अब सिर्फ एक डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है कि नीचे से रिपोर्ट आता, ओमेगा कहता है कि ये जो सैंडविच है जिसको आई कांटेक्ट करना है ना, ये एक्चुअली पिक्चरों से भरा हुआ है और शायद ये कोड है। कोड का नाम सुनते ही थिंक टैंक थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं और वो कहते हैं कि कोड, ओहो, मतलब जैसा मैंने सोचा था धरती के लोग इतने पिछड़े होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। वो कोड वर्ड भी बना के रखें, उसका डिकोड होना बहुत ज़रूरी, पता करना कि क्या हुआ है। तो इसके लिए अचानक से नूडल आइडिया देता है कि कुछ दवा ऐसी खाओ कि आपका दिमाग तेज हो जाए और कोड को डिकोड कर पाओ। थिंक टैंक यही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बात को, और ओमेगा सब विटामिन तीनों के तीनों इनको निगलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। सो नेक्स्ट अगले पेज पर स्वालो विटामिन्स, दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गॉल्प साइमल्टेनियसली। सो उन्होंने डाला और सब के सब एक साथ ही उसको अपना अपना गल्प निकल गया। दे ओपन देयर आइज वाइड, देयर हेड शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स। सो उनकी आंखें बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई और सिर को ऐसे हिलाया। पुट देयर हेड्स टू देयर फोरहेड्स, और फिर अपने हैंड को फॉरहेड पे ऐसे करके डालता है। थिंक टैंक, एक्सेलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड।
कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल शानदार है, अब उस कोड को डिकोड करो। डिसाइफर मतलब उसको तोड़ना, डिसाइफर करना। ऑल सबके सब, इट शैल बी डन सर, दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, कह रहे हैं हाँ ऐसा ही होगा सर, और सबके सब किताब पे ऐसे त्योरी चढ़ा के गौर करने लगे कि इसमें क्या है, पेज टर्निंग पलट कर। ओमेगा ब्राइटली, आहा, लोटा ब्राइटली, ओहो। सो सब अपने अपनी किताब को, जब उसी किताब को दाएं बाएं से वो सबके सब उसी लाइन को देख रहे हैं तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है आहा, कोई कह रहे हैं ओहो, अब उनको समझ में आने लगा है। उफ कह रहे हैं, ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा, और उसे के अंदर से हंसी आ गई, ठाका मार के हंसने लगे। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, कह रहे हैं क्या कहता है वो, मुझे वो अभी इंस्टेंट तुरंत बताओ। ट्रांसक्राइब मतलब किसी चीज़ को जो उसमें है उसको ट्रांसलेट करके बताओ जो उसमें लिखा हुआ। ट्रांसक्राइब मीन्स होता है कोई चीज़ों को शब्दों में लिखना। सो क्या ट्रांसक्राइब्ड है, इंस्क्राइब है, वो चीज़ को मेरे को बताओ अभी। ओमेगा, यस सर, सी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस। ओमेगा जो है सो उसको बड़ी गंभीरता से पढ़ती है, अब क्या लिखा हुआ है ट्रांसक्राइब करती है। लिखिए, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cockle sails and silver bells and pretty maids all in a row। सो ये वो बताते हैं, मिस्ट्रेस मैरी कह रहे हैं क्वाइट कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल ही विपरीत। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कैसे तुम्हारे गार्डन में क्या क्या निकलते हैं। विथ कुकल सेल होता है ना, जो सितुआ वगैरह ऐसे सेल टाइप का होता है। सो वो जो चीज़ जनरली एक्चुअली दूसरी जगह पाया जाता है, गार्डन की चीज़ है नहीं, सो वो उगाते हैं। और सिल्वर बेल, चांदी की घंटियाँ उगाती है। एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो, और सुंदर सुंदर मेड, परियाँ भी सब एक रो में तुम्हारे बगीचे में उगते हैं। तो ये कविता सुन के सब हा हा हो ठाका मार देते हैं। उफ, हा 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 हा, इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन। सो वो इमेजिन करके ही कि सुंदर सुंदर मेड जो है परियाँ, सो गार्डन में उगते हैं, फलते फूलते हैं। सो ये इमेजिन करके बहुत ज़ोर से ठाके मार के हंसता है। थिंक टैंक, अलार्म्ड मतलब बड़े अलार्मिंग में, स्टॉप, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी। सो ये बकवास करने का टाइम नहीं है, फालतू टाइम बिताने का। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, तुम्हें अभी तक महसूस नहीं हुआ कि इस खोज की गंभीरता क्या है। द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि धरती के लोगों ने खोज कर लिया है हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, मतलब कृषि को, खेती बाड़ी को और माइनिंग जो ज़मीन के नीचे से खनिज होते हैं, दोनों को कैसे एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, ताकि मतलब ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ भी खेती में ऊपर ही उगा ले। सो दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, और वास्तव में वो इस लायक हो गए हैं कि रेयर, दुर्लभ जो मेटल हैं, जो मेटल होते हैं जो ज़मीन के नीचे खनिज में पाया जाता है, सिल्वर, वो भी वो एग्रीकल्चर के तहत कृषि में मतलब पैदा कर सकते हैं, बगानों में निकाल सकते हैं। ये तो बहुत हाई डेवलप है। एंड कुकेल सेल्स, और वो भी जो नीचे से मिलता है, या सेल तो जनरली पानी में होते हैं। सो दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू, तो अगर ये कर सकते हैं इसका मतलब बहुत भयानक विस्फोटक भी ये लोग बनाए हुए होंगे या बना सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, फिर नूडल को ऑर्डर करता है कि हमारा आक्रमणकारी जो फ्लीट है, सेना है, उससे फटाफट कॉन्टेक्ट करो, मुझे कनेक्ट करवाओ। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक अवर अर्थ सर, नूडल पलट के जवाब देता है कि वो बिल्कुल ही नीचे अर्थ पर जाकर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है सर। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उसको रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, लोटा ट्रांसक्राइब, और उनको बोल दो फ्लीट को, सेना को, कि नया सूचना धरती से अभी आना है, तब तक वो होल्ड करें। और फिर इधर लोटा को बोलता है कि ट्रांसक्राइब करो आगे क्या लिखा है। लोटा, यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, अब वो बड़े ही ग्रेवली, गंभीरता से उनको पढ़ती है, हाँ बोलते हुए, जो ट्रांसक्राइब किया हुआ है, जो ट्रांसलेट कर रहे हैं। हे डिडल डिडल
the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. ये जब पढ़ता है तो उफ लाफिंग, द डिश रेन अवे विद द स्पून, उसको फिर हंसी आ गया उफ को। कह रहे हैं कि डिश जो बर्तन है, प्लेट है, वो चम्मच के साथ ही रन अवे भाग गया। सो ये जो कविता बताया है, डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून। सो इस कविता में कह रहे हैं कि जो डिडल डिडल मतलब कुछ बिगड़ने वाला, अफरा तफरी, कैट एंड फिडल बिल्ली और सारंगी या कुछ बजाने जैसी चीज़ें, और कॉ ये सब जंप ओवर द मून, मून पे कूद के पहुंच जाते हैं। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, और जो छोटा कुत्ता है इस टाइप के खेल को देख के उस पर हंसता है। एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून, और जो प्लेट है वो चम्मच के साथ भाग जाता है। सो इस पेज का ये है कि इस तरह से दवाई खा के उन लोगों ने अपना एक्सेलेंट वो इंटेलिजेंस बढ़ा लिया है, और अब वो डिकोड कर पा रहा है, जो पोएम है उसको वो पढ़ पा रहा है और समझ पा रहा है, और थिंक टैंक को रिपोर्ट फीड कर रहा है। देखते हैं अगले पेज पर इसका आगे क्या प्रोग्रेस है। नाउ सेकेंड लास्ट पेज, थिंक टैंक कहता है सीज लाफर डेसिस्ट, कह रहे रुको, हंसना बंद करो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत ही अलार्मिंग है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, धरती के लोग तो बहुत ही ऊंचे सिविलाइजेशन पे, सभ्यता में पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, तुमने सुना नहीं? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक। सो कह रहे हैं उन्होंने अपने डोमेस्टिक पालतू जानवरों को म्यूजिकल कल्चर मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना, सारंगी वगैरह बजाना सिखा दिया है, और वो स्पेस टेक्निक भी जान गया है स्पेस पे पहुंचने के। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कुत्ते में भी इतने सेंस है जिसमें ह्यूमर है कि वो किसी बात पर हंस या रो सकता है। व्हाई ऑल दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लाफिंग एंड interplanetary attack of millions of cows, notify the invasion fleet, no invasion today of, transcribe the next code। सो कह रहे हैं, ये थिंक टैंक को आश्चर्य लग रहा है कि कह रहे इस क्षण ऐसे में तुम हंस रहे हो। दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ कॉज। सो कह रहे हैं कि वो लॉन्च कर सकता है इंटरप्लानेटरी मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे अटैक करने का मिलियन ऑफ कॉ तैयार कर सकता है, लाखों, जो सीधे चांद पे जा सकता है, तो मार्स पे भी हमला कर सकता है। सो नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, अब वो नूडल को कहता है कि जो आक्रमणकारी हमारी सेना है उनको इन्फॉर्म करो, नो इन्वेजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं है। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, और फिर नीचे ऑर्डर करता है कि अब आगे पढ़ो इसको। उप यस सर, कह रहे हैं कि हाँ, और आगे पढ़ने लगता है। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगैन। सो ये कविता पढ़ता है कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द, हम्प्टी डम्प्टी कोई चीज़ है, एक फिगर है जो कह रहे हैं कि दीवार पर बैठा हुआ है, फिर अचानक से वहाँ पे बहुत ज़ोर से गिरता है। अब ऐसे गिरा है कि कह रहे ना तो किंग के सारे घोड़े या किंग के सारे आदमी भी उसको दोबारा से हम्प्टी डम्प्टी को नहीं उठा सकता, मतलब वो तो गया। ओह लुक सर, हेयर इज ए पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। सो ऊप वहाँ पर हम्प्टी डम्प्टी का एक पिक्चर है जो उसको दिखाता है किसको, थिंक टैंक को। कह रहे कि देखिए सर, यहाँ पे एक हम्प्टी डम्प्टी का पिक्चर है। व्हाई सर, ही लुक्स लाइक, दो बार रुकता है, बोलता है कि क्योंकि सर ये ऐसा लगता है, टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवार्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। फिर उन्होंने जो किताब का जो है सो बड़ा सा हम्प्टी डम्प्टी का पिक्चर थिंक टैंक की तरफ और फिर ऑडियंस की तरफ टर्न करता है, मोड़ता है ताकि सब देखें
थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, वो चीख निकलता है, अपना सर पकड़ लेता है। इट्स मी, हम्प्टी डम्प्टी बिल्कुल थिंक टैंक की जैसे, वही अंडाकार उसका मुंह है बड़ा सा। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो बिल्कुल ही मेरा ग्रेट और शक्तिशाली बैलून वाला मेरा ब्रेन है। द अर्थलिंग हैव सीन मी, धरती के लोगों ने मुझे देख रखा है। एंड दे आर आफ्टर मी, और सब मेरे पीछे पड़े हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, ये तो बहुत बड़ा फॉल है, मतलब बहुत बड़ा पिछड़ापन है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स, सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब है कि वो लोग तो पहले से ही प्लान कर रखे हैं कि इस ग्रह को और सेंट्रल कंट्रोल और मुझे सबको कैप्चर करने का के लिए अपने अंदर में। सो इट इज एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो मार्स पर आक्रमण है। नूडल, प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, सो स्पेस कैप्सूल मतलब अंतरिक्ष का जो विमान होता है। सो कह रहे मेरे लिए अभी तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, सो मैं यहाँ से भाग लूँगा बिना विलंब के। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, सो वो स्पेस पीपल को जो धरती पर अभी है उनको कह रहे हैं तुम अब भी तुरंत धरती से निकल लो, छोड़ दो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, पर आश्वस्त हो लेना वहाँ से चलने से पहले कि तुम्हारा कोई ट्रेस वहाँ पे नामो निशान न रह जाए, सबको ख़त्म कर देना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, सो अर्थलिंग को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, अर्थ के लोगों को, ह्यूमन को, कि मुझे पता लग गया कि उन लोगों ने क्या प्लानिंग की है हमारे लिए। सो उनको ये भी ना पता कि तुम लोग वहाँ पे गए थे, सब कुछ साइड करो। ओमेगा, लोडा एंड ऊप रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्फ, सो वहाँ पे सेल्फ में किताब को वापस रख के वहाँ पे रस भागा तेजी से सबके सब। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, नूडल अब पूछता है थिंक टैंक से, कहाँ जाएंगे हम सर। थिंक टैंक कहते हैं 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, कह रहे हैं यहाँ से 100 मिलियन माइल्स दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवेक्यूएट द इंटायर प्लानेट ऑफ मार्स, और ये जो आक्रमणकारी सेना है उसको भी बोल दो कि इस पूरे मार्स प्लैनेट को खाली कर जाए, यहाँ से निकल ले। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की तरफ चले जाएंगे। 100 मिलियन माइल्स अवे, जो 100 मिलियन माइल्स अवे है। ओमेगा, लोटा एंड ऊफ रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, सो उस प्रोजेक्टर में देख रहा है कि दाहिने में लोटा, ओमेगा, ऊफ भाग रहे हैं और बाएं में पिक्चर दिखा रहा है थिंक टैंक और नूडल भाग रहे हैं। एंड द कर्टेन क्लोजेज, और कर्टेन उसी टाइम में गिरता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, अब वो स्पॉटलाइट जो प्रोजेक्टर से उस पर चल रहा था अब वापस हिस्टोरियन पे आता है। अब हिस्टोरियन आगे वो सारा दिखाने के बाद बताते हैं। तो ये सेकेंड लास्ट पेज में अभी तक आपने देखा कि मार्शियन जो थे तीनों चारों, उनका स्टोरी ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। जब उन्होंने हम्प्टी डम्प्टी का पोएम पढ़ा और वो पिक्चर देखा तो थिंक टैंक को लगा कि वो तो हमारे पीछे सबके सब पड़े हैं, तो अब इनसे पंगा नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत एडवांस हो चुके हैं। ये तो गाय को भी लाखों गाय को ही पीछे छोड़ देंगे, तो और सबके सब जब अंतरिक्ष पर जाने लायक बन चुके हैं, इनके पालतू जानवर भी इतने एडवांस हो गए हैं, ये माइंस और एग्रीकल्चर को कंबाइन कर चुके हैं, तो फिर वो अपने आप को बहुत कमज़ोर पाया और वो पूरा मार्स ही छोड़ गए सबके सब। तो ये स्टोरी रहा। अब हम वापस पहुंचते हैं, हिस्टोरियन हमें थोड़े से आखिरी पेज पर क्या बताते हैं, कंक्लूजन। तो अब लाइट हिस्टोरियन पर आ गया। हिस्टोरियन कहती है, चकलिंग मुस्कुराते हुए मुंह दबा के कहती है, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। तो कह रहे हैं और इस तरह एक पुराना सा डस्ट धूल भरा हुआ पुराना किताब जो नर्सरी राइम्स में हैं, उन्होंने इस प्लैनेट को मार्शियन इन्वेजन से बचाया। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सारे जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड। सो अब आज जब 25th सेंचुरी में है, आप सभी जानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो आज से 400 साल पहले 20वीं सदी में हुआ था। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विथ मार्स, और तब से हमने मार्स के साथ, हम धरती के लोगों ने
कॉन्टैक्ट रिज्यूम किया, मतलब दोबारा से स्थापित करी, आगे बढ़ा। एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियन, और मार्शियन के साथ हम अब और ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं, काफ़ी को कनेक्टेड हो चुके हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लीवर मार्शियन। अब ये 400 साल पहले थिंक टैंक थे जो माइटी थे, अब जो हैं वहाँ के जो चीफ वो रिप्लेस्ड बाय ए वेरी क्लीवर मार्शियन, अब काफ़ी क्लीवर और स्मार्ट मार्शियन हो चुके हैं उनके जगह पर। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, और नूडल जो है सो काफ़ी वाइज हो गए हैं और वंडरफुल हो चुके हैं। Oh yes, we taught the Martian the difference between sandwiches and books. हाँ, ये बात तो है कि हमने मार्शियन को सिखाया कि सैंडविच और किताब में अंतर क्या है। We taught them how to read too, और हम उसे अब पढ़ना भी सिखाएंगे। And we established a model library in their capital city of Marsopolis, और हम जो हैं सो वहाँ के मार्सोपोलिस जगह में, कैपिटल जो उसकी मेन सिटी है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी खोलेंगे जहाँ हमारा किताब जाएगा। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि आप अनुमान करते होंगे, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड। लेकिन फिर भी एक किताब तो रहेगा ही, आप सब उम्मीद कर सकते हैं वो कौन सा होगा जो मार्शियन कभी भी पढ़ने लायक नहीं होंगे, मतलब कभी भी अपने साथ लेके घर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। और वो किताब कौन सा होगा? यू हैव गेस्ड इट, अनुमान कर लिया होगा, द मदर बोझ। सी बोझ एंड एग्जिट राइट, और फिर वो नमन करके और एग्जिट चली जाती है। स्टोरी यहाँ पे फिनिश होता है। आपने कहानी को सुना, समझा, बड़ा ही ह्यूमरस स्टोरी है और इमेजिनरी है, जाहिर है 500 साल बाद का ये सीन लिया है और 400 साल पहले 20वीं सदी की बात को करता है कि मार्स ने कैसे किया था, और एक बुक के कुछ लाइन ने मार्शियन को कंफ्यूज कर दिया और वो लोग भाग गए। तो इस टाइप का एक इमेजिनेशन था। एक राइटर हैं क्लेयर बोयको, इन्होंने इस तरह से एक गेस किया और उन्होंने एक स्टोरी बहुत ही ह्यूमरस कहानी आपको पेश किया। थैंक यू। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़त का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़त के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।